नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद विचारों की धारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके प्यार, सहयोग, आपके हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिस तरह से हमें देख रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। दोस्तों, इसी तरह से आप प्यार और सहयोग हमें देते रहें ताकि हम आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो दे सकें, जिससे आप भी खुश सीख सकें और हम भी आपसे कुछ सीख सकें, क्योंकि हमारा माध्यम आप ही हैं। तो दोस्तों, हमारा आज का मुख्य टॉपिक है देश के नागरिकों का चरित्र। दोस्तों, किसी भी देश के निर्माण में उसके नागरिकों का भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। किसी भी देश की नागरिकों का चरित्र उस देश की महानता को प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, जब तक हमारा देश तभी महान बनेगा जब हमारे देश में चरित्रवान नागरिक बनेंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हम अपने नागरिकों को चरित्रवान बनाएं, उनकी सोच को ऊंचा बनाएं और उनमें आदर्श गुणों का समावेश कर सकें, ताकि हम एक सुदृढ़, मजबूत, सभ्य समाज की स्थापना कर सकें। दोस्तों, आज हमारा देश जो है विश्व मंच पर आज भी हमारे इतिहास की गरिमा गाथा दुनिया जानती है। दोस्तों, हमारे जो है इतिहास जो है महान कार्यों से भरा पड़ा है दोस्तों। लेकिन उस समय की लोग अपने चरित्र और बुद्धि विवेक का सही से प्रयोग करते थे और चरित्र निर्माण पर बहुत ही अहम ध्यान देते थे। दोस्तों, शिक्षा का सबसे पहला गुण चरित्र निर्माण ही है। अगर नागरिकों का चरित्र उस शिक्षा का निर्माण नहीं हो रही तो बहुत शिक्षा निरर्थक है। अगर नागरिकों का चरित्र का पतन हो रहा है तो इसका मतलब वह शिक्षा में वो दम नहीं है, वह बात नहीं है जिससे कि नागरिकों का चरित्र का निर्माण ही होगा। यह शिक्षा का पहला गुण है कि नागरिकों के चरित्र निर्माण को प्राथमिकता दें, तभी हम अपने एक अच्छे सभ्य समाज, सभ्य नागरिक और सभ्य देश का निर्माण कर पाएंगे। दोस्तों, जीना आसान है। दोस्तों, हमें उन्हीं चीज़ों से प्रगति करनी चाहिए, सभ्य रास्ते से और सही रास्ते से, सीधे रास्ते से, जो सटीक और सही रास्ता है उसी पर पथ से हमें अपने जीवन की उन्नति करनी है। हमें अपने जीवन की पूर्ति के लिए, अपने विकास के लिए, अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गलत मार्ग से कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, हम आपसे ये बताना चाहते हैं कि हमारे शिक्षा इसलिए दी जाती है विद्यालयों का, इसीलिए जो है शिक्षा दी जाती है विद्यालयों में कि नागरिकों का चरित्र का निर्माण किया जाए और बेहतर से बेहतर गुणों का नागरिकों में समावेश किया जा सके, ताकि हम एक अच्छे समाज का, अच्छे देश का, अच्छे परिवार का, अच्छे नागरिक का विकास कर सकें, अच्छा नागरिक बना सकें। तो इसलिए दोस्तों, चरित्र का होना बहुत ही अहम है। हमें निस्वार्थ होना चाहिए, हमें स्वार्थप्रदा नहीं होना चाहिए और चरित्रवान होना बहुत आवश्यक है। जिसका चरित्र नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है। यदि उसके पास सब कुछ है, अगर उसके पास चरित्र नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, चरित्र ही सर्वश्रेष्ठ अलंकार है जो हमारे जीवन को प्रतिष्ठित और सम्मानित करता है। बिना चरित्र के कोई राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता है। अगर हमारे चरित्र में खामियां होगी तो हम जिस भी पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करेंगे, जिस भी जिम्मेदारी भी जाएंगे, उस पद का दुरुपयोग करेंगे और उस राष्ट्र का, समाज का, नागरिकों की जो है नुकसान ही करेंगे। तो हम चरित्र बनाएं जिससे कि हम अपना नाम, सम्मान का गौरव बढ़े, समाज का गौरव बढ़े, अपने परिवार प्रतिष्ठा, अपने परिवार, अपने माता पिता का नाम ऊंचा हो। तो मैं ये कहता हूँ कि आने वाली पीढ़ी को भी या वर्तमान में जो भी हैं, सभी को अपने चरित्र निर्माण में, अपने व्यवहार में, अपने सोच में इस बदलाव लाने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि हमने पैसा कमाना है या अपने जीवन की उन्नति प्राप्त करनी है, वैभव हासिल करना है। तो बिना चरित्र के आपका वैभव, आपका पैसा, आपकी उन्नति, आपकी पद प्रतिष्ठा कुछ भी नहीं है। यदि आपके पास चरित्र नहीं है, व्यवहार नहीं है, आचरण नहीं है, तो आप उसके अभाव में कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए दोस्तों, आपको अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को, उसकी जो है चरित्र निर्माण के लिए उनका अभी से उनको तैयार करें, ताकि हम भविष्य की नीति, भविष्य के समय को देखते हुए अपने आदर्श नागरिकों की निर्माण बना सकें और चरित्रवान नागरिक बना सकें, ताकि हम तभी विश्व में अपना नाम और सम्मान और प्रतिष्ठा को स्थापित कर पाएंगे। क्योंकि नागरिकों को से ही देश बनता है और प्रजातंत्र में सबसे अहम नागरिकों की भूमिका अहम होती है। अगर हम चरित्रवान होंगे तभी अच्छे उस चरित्रवान व्यक्ति समाज में सभी होंगे, तो हर जो पद में, हर जो अच्छे लोग ही हर क्षेत्र में जाएंगे। बिना चरित्र के हम अपने राष्ट्र को सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। हमें हमें अपने जीवन में जिम्मेदारियां मिलते हैं, उसको अपनी इज्जत, प्रतिष्ठा, सम्मान और चरित्र के बिना हम उसको नहीं निभा सकते हैं। इसलिए इस चरित्र को सबसे महत्व दें। इसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। जीवन का आनंद, जीवन का संतुष्टि, जीवन की आत्मसंतोष का भाव है। बिना चरित्र के आप जो है सुकून और जीवन को
पूर्ण नहीं कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए आप एक अपनी अगर सफल जीवन की यात्रा में अगर आप अपने जीवन को सफल करना चाहते हो, संपन्न करना चाहते हो, पूर्ण करना चाहते हो जीवन को, और जीवन से मैं आनंदित होना चाहते हो, तो चरित्र ही वह है जो आपको सुकून देगा, चैन देगा, सम्मान देगा, प्रतिष्ठा देगा और मान देगा, और जो है इसी से आपका जीवन का गौरव है। तो इसलिए चरित्र का महत्व सभी अपने जीवन में बहुत अहम रखें, सबसे ऊंचा रखें। और बिना चरित्र के हम पशु के समान है। मनुष्य एक ऐसा है इसलिए कि उसको अपने अपने आचरण को हम ढाल सकते हैं। हमें अच्छे पुस्तकों का, अच्छे लोगों का, अच्छे दोस्तों का चुनाव करना पड़ेगा, तभी हम अच्छे वातावरण में रहेंगे, अच्छी चुनाव करेंगे। हमें वो हम पर डिपेंड करता है कि हम कैसे लोगों की संगति में रहें, कैसे विचारों में रहें, कैसे पुस्तकों को पढ़ें, अच्छे लोगों के साथ रहें। वह हमारे जीवन में बदलाव लाएंगे, हमें हमारे चरित्र निर्माण में अभी अहम भूमिका निभाएंगे। तो दोस्तों, भारत जैसे परिवेश में चरित्र निर्माण पर सभी नागरिकों की, देश के सभी नागरिकों को, चाहे आने वाली पीढ़ी है या जो भी हमारे देश के सभी नागरिक हैं, उनको अपने चरित्र निर्माण पर, चरित्र पर अधिक ध्यान देना पड़ेगा। तभी हमारा अच्छा नेता होगा, तभी हमारे अच्छे टीचर होंगे, अध्यापक होंगे, तभी हमारा समाज अच्छा होगा, तभी हमारा देश अच्छा होगा। तो इसलिए सभी इस चरित्र को सबसे अहम और प्राथमिकता दें, अहमियत दें। इसी से हमें संतोष मिलेगा, सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा और हमारा जीवन सफल हो जाएगा। दोस्तों, चरित्र ही जीवन को प्रतिष्ठा देता है। बिना चरित्र के किसी भी इंसान का सम्मान नहीं है। कभी भी आप सुनते होंगे सामान्य भाषा में, जब तक लोग कहते हैं उस आदमी का चरित्र अच्छा नहीं है, तो उससे लोग दूरी बनाते हैं। अगर आपका चरित्र अच्छा होगा तो सभी आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, सब आपसे रिश्ता, नाता, दोस्ती, प्रेम करने लगेंगे। अगर आपका चरित्र नहीं है, आज लोग सोचते हैं इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है, आज इस पे ध्यान नहीं देते लोगों, जिसको यह बहुत परम आवश्यक है। नहीं तो हम अपने देश को सुदृढ़ मजबूत नहीं करेगा। अगर चरित्रवान नागरिक होंगे तो अपनी जिम्मेदारी से, अपने चरित्र से, उस चरित्र के प्रकाश से, चरित्र के गुणों से अपने देश को प्रतिष्ठित करेगा। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको यह टॉपिक अच्छा लगेगा और लगा होगा, और आप हमें लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। आप जो है आपको नए नए टॉपिक देंगे जो प्रेरणा स्रोत हैं, आपके लिए मोटिवेशनल हैं, जो आपके बच्चों को, आपको और आपके परिवार को सही दिशा और वो देंगे। इसकी अहमियत है हमारे जीवन में। हम उन अनछुए पहलुओं पर बात करते हैं जिन पर लोग शायद टॉपिक पे बात नहीं करते हैं, तो हम उसको कोशिश करते हैं, इस कोशिश को आप समझें कि हमारा टॉपिक क्या है, हमारा बेसिक क्या है, हमारा सेंट्रल आइडिया क्या है। हमारा जो मेन उद्देश्य है अपने नागरिकों का कल्याण करना और आपका कल्याण करना, खुद का कल्याण करना, और जिस देश में, समाज में हम रहेंगे, हम खुशी से दे सकें, एक अच्छा माहौल दे सकें। तो दोस्तों, आप इसी तरह हमें प्यार देते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो इसके लिए आप हमारे लिए अहम हैं, और इसके लिए आप हमें जो है लाइक करते हैं, पसंद करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। तो इसके लिए हम आपसे एक रिश्ता है, एक जो रिश्ता बना है, इस रिश्ते को हम बरकरार रखेंगे। सभी हमारा कल्याण होगा, मिलकर होगा, और सभी हम एकजुट होकर एक बेहतर कार्य करने के लिए करें। और चरित्र ही देश की लिए बहुत अहम है। चरित्र से, जब चरित्रवान नागरिक होंगे तो देश महान होगा, और चरित्रवान नागरिक ही किसी भी देश को महान और अखंड और मजबूती प्रदान करेंगे। अगर चरित्रहीन नहीं होंगे तो देश का पतन और वहाँ की अर्थव्यवस्था, वहाँ की सोच, वह देश पतन की ओर जाता है। तो चरित्र ही है जो देश को उठाता है, और चरित्र ही है जो नागरिकों के विकास करता है, संतोष देता है, जीवन को परम सुख देता है। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।